हेलो एंड वेलकम टू स्टिचिंग कनेक्शन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को देखकर आप पहली बार में ही पैंट बनाना सीख जाएंगे, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट कटिंग करेंगे। कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में रखेंगे और ओपन वाली साइड को अपनी तरफ रखेंगे। अब यहाँ पर हमें एक लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइन, जिससे कि कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना हो और सीधा रहे। यहाँ से 2 इंच पे मार्क करके हम बेल्ट के लिए निशान लगा लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब इस निशान से नीचे तक पैंट की लंबाई की मार्किंग करेंगे। जैसे कि इस पैंट की लंबाई 32 इंच है, तो मैंने 32 इंच पे मार्क किया है। इसको एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से नीचे 2 इंच के लिए मार्किंग करेंगे, नीचे फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ पे हम कमर के लिए मार्क करेंगे। जितना हमारा हिप साइज़ है उसका चौथा भाग लेंगे और उसमें 2 इंच ऐड करेंगे। जैसे कि इस पैंट का हिप साइज़ 40 है, तो 40 का जो चौथा भाग होगा वो 10 इंच होगा। 10 में 2 इंच हम ऐड करेंगे, 12 हो जाएगा। तो 12 इंच पे यहाँ मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हम नीचे आसन का निशान लगाएंगे। आसन भी उसी तरह से लेना है, हिप का चौथा भाग प्लस 2 इंच। तो मेरा ये 12 इंच आ रहा है। 12 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे 2 इंच बढ़ाते हुए आगे की तरफ मार्क करेंगे और इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब आसन के नीचे वाले पार्ट का हम नाप लेंगे इस तरह से, और इसका जो आधा आ रहा होगा, जैसे कि ये 14 इंच है, इसका आधा 7 इंच है, तो 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे भी एक निशान लगा लेंगे। सेम निशान हम नीचे की तरफ भी लगा लेंगे 7 इंच पर। इसके बाद हम दोनों तरफ बॉटम की मार्किंग करेंगे। जैसे इसका बॉटम 6 इंच है, तो यहाँ पर 3 इंच और यहाँ पर 3 इंच, इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ तक कर्व स्केल की सहायता से निशान बना लेंगे। दूसरी तरफ भी कर्व स्केल की सहायता से मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमारी पूरी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी है। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लेना है। ओपन वाली साइड अपनी तरफ रखनी है। यहाँ से हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इसके नीचे हम फ्रंट वाले पार्ट को रख देंगे 2 इंच छोड़कर।
इस वाली साइड की सेम मार्किंग करनी है, जैसा है वैसे ही मार्किंग कर देनी है। आसन वाली साइड पे मार्किंग करने के लिए यहाँ से हम 2 इंच बढ़ाएंगे, इस तरह से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे। नीचे की तरफ भी हम 2-2 इंच बढ़ाकर मार्किंग करेंगे। अब कर्व स्केल की सहायता से मार्किंग करेंगे। अब ये ऊपर वाली साइड जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, इसको यहाँ से यहाँ तक तिरछा मार्क करेंगे, इस तरह से। बैक पार्ट की मार्किंग भी हमारी पूरी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। देखिए, बैक पार्ट जो होता है ये बड़ा होता है और फ्रंट पार्ट छोटा होता है। तो जो बिगनर्स होते हैं उनको इसको स्टिच करने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, जिससे कि आप आसानी से पैंट की स्टिचिंग कर सकें। तो इस तरह से हमारे पास बैक के 2 पार्ट हैं और फ्रंट के 2 पार्ट हैं। तो इसमें हमें जो आसन वाली साइड है, आसन पर स्टिचिंग करनी है, बैक वाली साइड पर भी और फ्रंट वाली साइड पर भी। तो देखिए, मैंने आसन पर स्टिचिंग कर ली है। अब हमें बैक वाले पार्ट को सीधा करके रखना है, इस तरह से, और इसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को उल्टा रखना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसके सेंटर में सिलाई लगाना। तो इसके लिए हम पहले आसन को बराबर कर लेंगे नीचे से और यहाँ से पूरी सिलाई नीचे तक लगा लेंगे। जैसे मैंने सेंटर की सिलाई भी लगा ली है। अब हम इसे नीचे से जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से। बॉटम मैंने फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब हम इसके साइड की स्टिचिंग करेंगे। ये साइड्स को स्टिच करने के लिए हमारा जो फ्रंट का पार्ट है वो छोटा है और बॉटम का बड़ा है, तो हमें इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि हमने पहले से ही एक ऊपर तिरछी लाइन बना दी थी, जिससे ये हमारा इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें स्टिचिंग कर लेनी है। तो नीचे से हम थोड़ा स्लिट रखेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच की मार्किंग करी है पहले।
इस तरह से दोनों की किनारे को मिला लेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो मैंने दोनों साइड को स्टिच कर लिया है। नीचे जो मैंने 2.5 इंच का स्लिट लिया है, इसको भी फिनिशिंग देंगे, इसको भी फोल्ड कर लेंगे। वाली साइड को भी मैंने फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लिया है। तो अब हम इसके बेल्ट को फोल्ड करेंगे। पैंट में जो हम इलास्टिक यूज़ कर रहे हैं, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग हम एक मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने फोल्ड करके बेल्ट को स्टिच कर लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ओपन रखा है इसमें इलास्टिक डालने के लिए। इसमें जो मैंने इलास्टिक ली है, ये मैंने 30 इंच ली है, क्योंकि इस पैंट की जो कमर का साइज़ है वो 32 है, तो 2 से 3 इंच कम करके ही लेंगे। अब हम एक सेफ्टी पिन लेंगे और सेफ्टी पिन की हेल्प से ओपन वाली साइड से हम इलास्टिक को बेल्ट के अंदर पास करेंगे। एक तरफ से इलास्टिक को अंदर डालना है और दूसरी तरफ से इलास्टिक को बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से मैंने इलास्टिक को डाल दिया है। अब हम इसे ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। ओपन वाली साइड को भी हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने पैंट में इलास्टिक अटैच कर दी है। अब इसके बाद हम पूरे राउंड में इसे खींच करके स्टिचिंग करेंगे, जिससे हमारी जो इलास्टिक है ये पलटेगी नहीं। तो इस तरह से पैंट हमारी रेडी हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।